पर वोट बैंक की काली पट्टी बन जाए तब व्यवस्था विकृत हो जाती है और लोकतांत्रिक मिथक बन जाता है। यही हमारे देश की वास्तविक सच्चाई है, हमारे लोकतंत्र की जमीनी हकीकत है। आप देखिए, हमारे देश में जाति के आधार पर एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसका आए दिन केवल मिसयूज होता है। फॉल्स इम्प्लीकेशन, भयादोहन, ब्लैकमेलिंग, तरह तरह से इससे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं और अपने बचाव में वो कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसका प्राविधान ही ऐसा है कि पहले आरोप मात्र से ही व्यक्ति को दोषी मान करके उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में कानून की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, विधि की व्यवस्थाएं अपनी आगे चलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आप कैसी न्याय व्यवस्था की बात करते हैं? न्याय व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि पक्ष और विपक्ष को पूरी तरीके से अच्छे से सुना जाए और उसके बाद कोई निर्णय दिया जाए। ये कैसा न्याय? इसके दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश, ललितपुर, विष्णु तिवारी, जो 20 साल निर्दोष होते हुए भी जेल में रहा और छूटने के बाद अब पूरे सिस्टम से वो सवाल कर रहा है कि उसके 20 साल जो निर्दोष होकर भी उसने जेल में काटे, उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे? पैसे से करेंगे और वो 20 साल जिंदगी के आप उसको कैसे वापस करेंगे? इन 20 सालों में उसने जो अपने परिजनों को खोया, अपने माता पिता को खोया, उनके अर्थी को कांधा तक नहीं दे पाया, कितने अपने बिछड़ गए, बताइए इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जिसने गलत आरोप लगाया था, क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई? वो तो विक्टिम कार्ड खेल करके क्राइम विक्टिम कंपेंसेशन तक उड़ा ले गया। बताइए, क्या इस न्याय व्यवस्था पर हमको नाज होना चाहिए? यही है सामाजिक न्याय व्यवस्था? मैं शासन तंत्र से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कागज की कश्ती कब तक चलाओगे? कब तक चलाओगे कागज की कश्ती? तुम्हारा अगर सामाजिक न्याय व्यवस्था ही भ्रष्ट हो जाएगी, न्याय तंत्र ही असहाय हो जाएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उखाड़ फेंकिए इन अदालतों को, जला दीजिए इन कानून की किताबों को। हमारा इनसे विश्वास उठ गया है। जब आम जनता का इस पूरी व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा तो तुम्हारा सत्ता का बनाया पूरा ये ताना बाना नेस्त नाबूद हो जाएगा। इसीलिए समय रहते अब भी देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू कीजिए कि जो सबके लिए समान रूप से लागू हो। जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर बनी कानून व्यवस्थाएं, नीतियां, नियम, कानून, हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आज की मांग है, ये पूरे आंकड़े सबके सामने है, पूरे देश के सामने है कि कैसे SC/ST एक्ट का व्यापक दुरुपयोग होता है। 90% से ज्यादा केसेस इसमें फर्जी पाए जाते हैं। बिना जांच के सीधे जेल, न्याय नहीं सत्ता का खेल। बंद करिए ये सब, अब इसे हम और नहीं चलने देंगे। पूरी समाज की समरसता को आप भंग कर रहे हैं। बंधुत्व की भावना के बजाय सांप्रदायिक सोच को आप बढ़ावा दे रहे हैं। समाज में विद्वेष का, सामाजिक समरसता में आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं। क्या यही है पॉलिटिकल लीडरशिप? इसी से आप देश को एक दिशा देंगे? कब तक अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को कंधों पर लादते रहेंगे? ये व्यवस्था नहीं चलेगी। ये चेतावनी है भारत की संपूर्ण जनता की तरफ से, शासन को चेतावनी है कि ऐसे नीति नियम कानून मत बनाओ, हमें विभाजन करने का और हमें बर्बाद करने का प्रयास मत करो। ये देश अब और विभाजन नहीं झेल सकता है। तुमने वोट बैंक और तमाम घृणित एजेंडों के तहत इस समाज को कई तरीके से बांट दिया है। भले ही वो भौतिक रूप से न दिखाई देता हो, लेकिन निश्चित तौर पर तुमने तमाम मानसिक विभाजन किए हैं जो समाज के चरित्र में परिलक्षित होता है। अब ये हम और आगे नहीं चलने देंगे। SC/ST एक्ट मुर्दाबाद।